दोस्तों नमस्कार। सब्जियों की खेती करने वाले किसान के सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन एक मेजर प्रॉब्लम है पत्ता मरोड़ रोग यानी लीफ कल वायरस रोग। यदि इसका अटैक आपकी फसल में हुआ तो कंट्रोल करना मुश्किल है। यदि हम कोशिश करते हैं तो खर्चा भी ज़्यादा हो जाता है। ऐसी अवस्था में किसान करे तो क्या करे? दोस्तों, इसे शुरुआती स्टेज पर यानी शुरुआती अवस्था में ही कंट्रोल किया जा सकता है। यदि पूरी तरह फैल जाए तब मुश्किल है। इससे किसान का अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता। यदि आप सब्जी वर्गीय जैसे घिया, टमाटर, तोरी, भिंडी, तरबूज, खरबूजा, मिर्च आदि की फसल कर लेते हैं, गर्मी के सीजन में मकड़ी का अटैक, माइट्स का अटैक ज़्यादा देखने को मिलता है या थ्रिप्स, वाइट फ्लाई देखने को मिलता है। उन्हीं से यह भयंकर समस्या हो जाती है। आपको शुरू से ही इस समस्या से निपटने के लिए क्या रहना चाहिए और कुछ सावधानियां रखें तो काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। इसका इलाज हम इस वीडियो में ऑर्गेनिक विधि से जानेंगे। सबसे पहले तो किसान को हर रोज़ अपनी फसल को देखना है और पत्ता मरोड़िए के बारे में या अन्य बीमारी के बारे में ज्ञान भी होना जरूरी होता है, क्योंकि कई बार हम बिना सोचे समझे दूसरे की बताई हुई दवाई को छिड़कते हैं, जिससे खर्चा भी ज़्यादा तथा रोग भी वहीं की वहीं रह जाता है, जिससे किसान काफ़ी निराश हो जाता है। यदि पत्ते ऊपर की ओर मुड़ रहे हैं तो रस चूसक वाले कीटों का अटैक है। यह अटैक आम तौर पर चौड़े पत्तों वाली सब्जियों वर्गीय फसलों पर होता है, यानी वाइट फ्लाई का अटैक माना जाता है। फसलों में पत्ते नीचे की तरफ होते हैं माइट्स के अटैक की वजह से। माइट्स भी कई प्रकार की होती हैं, उनके अटैक की वजह से होता है। यह किनारे नीचे की तरफ हैं तो मकड़ी का अटैक, और यदि किनारे यानी पत्ते ऊपर की तरफ है तो रस चूसक वाले कीटों का अटैक होता है। शिमला मिर्च पर तो सबसे ज़्यादा अटैक देखने को मिलता है। इसमें पत्ता मरोड़ की समस्या ज़्यादा आती है। टमाटर, तरबूज, खरबूजा यानी नरम पत्ते वाली फसल पर इसका ज़्यादा अटैक देखने को मिलता है। यूँ कहें कि सब्जी वर्गियों की सभी फसलों पर पत्ता मरोड़ का अटैक मिलता है। गर्मियों में इसका ये ज़्यादा देखने को मिलता है। गर्मियाँ थ्रिप्स का, वाइट्स फ्लाई और माइट्स का, मकड़ी का, इनका सबसे ज़्यादा अटैक देखने को मिलता है। इससे नुकसान क्या होता है? यदि पत्ता ऊपर या नीचे मुड़ता है तो उस पत्ते में खाना बनाने की क्रिया पूरी नहीं है। अगर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो रही है, यानी पौधे में भोजन प्रॉपर तरीके से नहीं बन रहा है, तो पौधा जहाँ है वहीं पर रुक जाएगा, यानी कि उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। यदि फ्लावरिंग स्टेज पर है तो फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आएगी और फल ज़्यादा मात्रा में नहीं आएंगे। आएंगे भी टेढ़े मेढ़े होकर आएंगे, जिससे किसान फायदे की वजह नुकसान की तरफ बढ़ेगा। सावधानियाँ: किसी भी फसल को छांगनी नहीं लगाना है, यानी कि पौधे से पौधे का इतना तो डिस्टेंस हो ताकि हवा आसानी से लग जाए। ज़्यादा पानी से भी फंगस आ जाती है, ज़्यादा पानी भी नहीं देना चाहिए। जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं वह किसान कैसे कंट्रोल करे? जो भी किसान भाई 100% ऑर्गेनिक खेती करते हैं, हर 7 दिन के अंतराल में आपको अपनी फसल में घर से ही अलग अलग कीटनाशक बना करके स्प्रे करना चाहिए। यदि अटैक हो चुका है तो सबसे पहले
तो छाछ प्लस कॉपर, छाछ में कॉपर डालकर सभी किसानों को इसे बनाना आता है। फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड भी होती है। इससे फसल स्वस्थ तथा पोषक तत्वों की भी पूर्ति करता है। नंबर 2 पे तम्बाकू प्लस हल्दी को गाय के मूत्र में उबाल कर अर्क निकल जाता है, यानी थोड़ा ही उबालना है, ज़्यादा अर्क नहीं निकालना इसका। फिर किसी बर्तन में रखें। इसका भी आप 3 से 4 दिन के अंतराल में स्प्रे कर सकते हैं। यह भी बहुत ही अच्छा कीटनाशक है। नंबर 3 पे 500 ग्राम लस्सी प्लस 5 ml नीम ऑयल प्लस 20 बूंद एनी शैम्पू की नीम ऑयल को घुलनशील बनाने के लिए मिलाकर के स्प्रे करें। यह 1 लीटर की खुराक है। दोस्तों, ऑर्गेनिक खेती में ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है कि बीमारी आएगी तभी हम स्प्रे करेंगे। आप एक नियम बना लो कि हमने लस्सी प्लस गुड़ का स्प्रे कब करना है और दूसरा स्प्रे कब करना है। कोई भी नियम से काम करोगे तो बीमारी कम आएगी और फसल भी ज़्यादा पैदावार देगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।